हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कल्कि भगवान का ज्ञान आप सब लोगों तक पहुंचने में एक सबसे बड़ी बाधा है। और वो बाधा कौन है? वो बाधा है आजकल के धर्माचार्य। दोस्तों, पहले भी हमारे महापुरुष आए, कबीर दास, नानक दास, पलटू दास, रहीम दास। जब भी वो महापुरुष आए तो उन लोगों का सबसे ज्यादा विरोध उस समय के धर्माचार्यों ने ही किया। और आज भी कल्कि को जो प्रकट नहीं होने दे रहे हैं या फिर कल्कि का ज्ञान आप तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, ये कार्य भी धर्माचार्य ही कर रहे हैं। असल में दोस्तों, ये कौन है? ये सब धर्माचार्य जो हैं ये कलयुग के एजेंट हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी संख्या में लोगों को अपने मतों में फंसा रखा है ताकि कल्कि के ज्ञान को कोई भी ना समझ पाए। ये सब काल के एजेंट हैं। इन्होंने सबको अपने वश में फांस रखा है और हमारी जनता, सीधे साधे लोग जो है वो इनके जाल में फंस रहे हैं। इसीलिए आप कल्कि के ज्ञान से वंचित हैं और स्वर्ग के राज्य से आप वंचित रह जा रहे हैं। असल में दोस्तों, इन धर्माचार्यों के बारे में हमारे ग्रंथों में सारी बातें भरी पड़ी हैं कि कलयुग में जो धर्माचार्य होंगे ये ज्ञान शून्य होंगे और ये पाखंडी लोग होंगे। और इसीलिए ये आपसी मतभेद सारे धर्मों में करवाते हैं ताकि इनकी गद्दी बनी रहे। क्योंकि कल्कि का ज्ञान अगर सब तक पहुंच गया तो आप सब जानते हैं कि कल्कि पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध देंगे, सबका एक भगवान वो घोषित कर देंगे और सब एक ईश्वर की पूजा करें, यही नारा वो लगवाएंगे। और अगर सब एक ईश्वर की पूजा करने लग गए, सब एक ईश्वर को मानने लग गए, तो सारी जातियां और मजहब जो हैं वो एक हो जाएंगे। और सारी जातियां मजहब अगर एक हो गए तो इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसीलिए ये आप सब लोगों को बताते हैं कि कलयुग की तो अभी चवन्नी भी खर्च नहीं हुई, कलयुग अभी बहुत बड़ा है, अभी कल्कि नहीं आने वाले, क्योंकि अगर कल्कि आ गए तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। दोस्तों, हमारे पीछे जितने भी महापुरुष आए उन सब ने अपने नाम के आगे दास लगाया, कबीर दास, नानक दास, पलटू दास, रहीम दास। इतने महान महान पुरुष और अपने आप को भगवान का दास बताया, नौकर। और आज के धर्माचार्यों का आप देखो, जो कुछ भी नहीं जानते वो अपने आगे भगवान की उपाधियां लगाए बैठे हैं। परम पूज्य ये महाराज, परम पूज्य ये महाराज, श्री 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 1008 ही वाले महाराज, ये सब उपाधियां ही अपने आगे लगा रहे हैं। दोस्तों, पहले भी जो महापुरुष आए उन सब का कटाक्ष, उन सब की बातों का खंडन इन सब पाखंडियों ने ही किया था। और आज भी सत्य का ज्ञान जो दिया जा रहा है उसका कटाक्ष करने वाले ये धर्माचार्य ही होंगे। और कल्कि भगवान के ज्ञान को सबसे पहले यही लोग जो है वो कटाक्ष करेंगे, क्योंकि ये सब काल के एजेंट हैं, कलयुग के एजेंट हैं। कलयुग ने सारे एजेंट अपने बिठा दिए हैं जिससे कि लोग जो हैं वो इन्हीं के चक्रों में फंसे रहें और सही ज्ञान तक पहुंच ही ना पाए। हमारे धर्मशास्त्रों में, अनेकों धर्मशास्त्रों में ये सब बातें दी है कि कलयुग में जो धर्माचार्य होंगे ये ज्ञान शून्य होंगे और वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, तो मैं आज आपको एक ग्रंथ से दिखाना चाहता हूं और मैं बाइबिल से आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अभी मैं बाइबिल को ही कवर कर रहा हूं। लेकिन बाइबिल के प्रमाणों को, बाइबिल को पढ़ने को ये सब लोग मना करते हैं, क्योंकि बाइबिल में इनके बारे में सब कुछ साफ साफ लिखा है और ये नहीं चाहते कि इनकी सारी पोल जो है वो आपके सामने खुले। इसीलिए बाइबिल या आपको पढ़ने को मना करते हैं। कहते हैं फादर और चादर से दूर रहो, केवल सनातन को जानो, और जबकि ये खुद सनातन नहीं जानते। तो अब मैं आपके साथ ये बाइबिल का पेज रीड करने जा रहा हूं। ये बाइबिल का 37 नंबर पेज है, 23:24 पेज आपकी स्क्रीन पर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है, टॉपिक है शास्त्री और फरीसियों की बदसरना। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी स्वयं मूसा की गद्दी पर बैठ गए हैं। जैसा पहले हुआ है वैसा ही अब होगा, जैसा मैंने आपको बताया था। यीशु ने कहा, शास्त्री और फरीसी यानी धर्माचार्य जो हैं वो स्वयं भगवान की गद्दी पर बैठ गए हैं, जैसा आज हो रहा है। इसलिए जो कुछ वे तुमसे कहें उसे करना और मानना, परंतु उनके जैसे कार्य मत करना। कह रहे हैं जो तुमसे वो कहते हैं, भगवान की बातें बताते हैं, उनको तो मान लेना, पर उनके जैसे कार्य कभी मत करना जैसा वो करते हैं। क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं, क्योंकि वो तुम्हें धर्म का उपदेश देते तो हैं पर खुद धर्म पर चलते नहीं। कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, और इनके मुंह काले होंगे कल्कि के दरबार। आगे कह रहे हैं, वे भारी बोझों को बांधकर मनुष्यों के कंधों पर तो लाद देते हैं, परंतु स्वयं उन्हें अपनी उंगली से भी छूना नहीं चाहते। तुम लोगों के
कंधों पर तो ये इतना बोझ डाल देते हैं कि माया से दूर रहो, फलाना करो, ढिमकाना करो, और खुद जरा सी उंगली भी नहीं लगाना चाहते। तुमसे कहेंगे सेवा का कार्य करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, और खुद गद्दी पर बैठकर मजा लेते हैं। तुमसे कहेंगे माया से दूर रहो और खुद सारी माया में उलझे हुए हैं। तुमसे कहेंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों में मत घूमो और खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। वे अपने सब काम मनुष्य को दिखाने के लिए करते हैं। बड़े बड़े भंडारे, बड़ी बड़ी गौशालाएं इन्होंने बना रखी हैं जिससे कि लोग देखें कि अरे भैया महाराज जी तो बड़ी सेवा करते हैं। वे अपने तावीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की झालरें लंबी करते हैं। बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं कि पर्चा बना देते हैं, फलाना कर देते हैं। और भोजों में सम्मानित स्थान तथा आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजार में आदर सत्कार पाना तथा लोगों से रब्बी कहलाना उन्हें प्रिय लगता है। यानी हर फील्ड में इनको आदर सत्कार चाहिए और ये चाहते हैं लोग इनको गुरुदेव कर कर बात करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे गुरु को तो साक्षात पर ब्रह्म बताया है और इनकी तुलना तुम आजकल के इनकी गुरुओं से करते हो। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो, कह रहे हैं। लेकिन तुम कभी भी अपने आप को किसी का रब्बी मत बनवाना। तुम मत कहना खुद को गुरु, यानी कल की अवतार जो निराकार शक्ति है, जिस शरीर के अंदर बैठकर वो ज्ञान देगी, वो भी खुद को कल की नहीं कहेगा। वो कहेगा कि कल की या गुरु तो वो निराकार शक्ति है, हम सब तो भाई हैं। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। यानी पृथ्वी पर किसी को भी भगवान मत मान लेना, तुम्हारा एक ही भगवान है जो वो निराकार है, जो स्वर्ग में बैठा है। तुम अगुए ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही अगुआ है अर्थात मसीह। परंतु जो तुम में सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक होगा, और जो तुम लोगों में सबसे बड़ा है उसके बड़े होने की ये निशानी होगी कि वो बिल्कुल सेवक बनकर रहेगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह नीचा किया जाएगा। अब कल की भक्तों में जो अपने आप को कहेगा मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, उसे नीचा किया जाएगा, और जो स्वयं को नीचा बनाएगा उसे सबसे बड़ा किया जाएगा। और कल की भक्तों में जो बिल्कुल नीचा बनकर बैठा हुआ है उसे सबसे श्रेष्ठ बनाएगा भगवान। हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय है, क्योंकि तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो। कह रहे हैं आजकल के धर्माचार्यों, तुम पर हाय है, तुम इनके लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर दे रहे हो। तुमने इन्हें अपनी तरफ उलझा रखा है। तुमने ना तो स्वयं प्रवेश करते हो और ना ही उन्हें प्रवेश करने देते हो। हे पाखंडी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर आए है, क्योंकि तुम दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हुए भी तुम विधवाओं के घरों को निगल जाते हो, इसलिए तुम्हें भारी दंड मिलेगा। तो इन सब से कल्कि दूर रहेंगे, क्योंकि ये लोग इस लायक है ही नहीं कि कल्कि का वरदान पा सकें। और जो इनको बड़ी निष्ठा से पूज रहे हैं, ये सब भी कल्कि भगवान से दूर रहेंगे। कल्कि भगवान के पास कौन रहेगा, ये भी 34 पेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस पर देखो। इसमें लिखा है 2 पुत्रों का दृष्टांत। परंतु तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा बेटा जा आज दाख वाटिका से काम कर। उसने उत्तर दिया अच्छा मैं जाऊंगा, परंतु वह नहीं गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर वैसा ही कहा, परंतु उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी इसके बाद वह पछताया और गया। इन दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा दूसरे ने। यीशु ने उनसे उत्तर कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमसे पहले कर वसूलने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी। कह रहे हैं कर वसूलने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी, क्योंकि यूहन्ना तुम्हारे पास धार्मिकता का मार्ग दर्शाने आया और तुमने उसका विश्वास नहीं किया। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि कल्कि भगवान के साथ जो जाएंगे वो वही लोग जाएंगे जिन्हें ये समाज बुरा कहता है, क्योंकि अच्छे लोग तो बड़ी पराकाष्ठा पर खुद ही बैठे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।